अध्याय 7। सतत स्मरण। दुनियादारी में फंसे अधिकतर लोगों का जीवन इतना कठोर और दुखमय होता है कि वे सदा किसी न किसी समस्या में उलझे रहते हैं और उनका बहुधा यह विश्वास हो जाता है कि वे भक्ति या पूजा के लिए शायद ही कोई समय निकाल सकें। वे सोचते हैं कि यदि वे पूजा के लिए समय निकालेंगे तो उन्हें महत्वपूर्ण और आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद ऐसे अनेक कार्यों की अवहेलना करनी पड़ेगी जिन्हें वे आसानी से नहीं छोड़ सकते। यह विचार उनको कर्तव्य पथ से दूर रखता है, यद्यपि कभी कभी इसका भान उन्हें हो जाया करता है। उनका मन भौतिक जीवन की विविध समस्याओं को सोचने में हर क्षण डूबा रहता है और घोर विपत्ति या मुसीबत के दिनों को छोड़कर ईश्वर की ओर बहुत कम जाता है। इसका कारण यह है कि वे उन सांसारिक लाभों को ही प्रमुखता देते हैं जिनका ध्यान वे निरंतर करते रहते हैं, इसलिए वे माया के जंजाल में उलझे पड़े रहते हैं और कभी उसके बाहर निकलने की नहीं सोचते। यदि हम अपना ध्यान ईश्वर की ओर लगा दें और साक्षात्कार को अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य समझें तो स्वभावतः हम संसार की अन्य सभी वस्तुओं की अपेक्षा सर्वप्रथम इसी को महत्व देने लगेंगे। इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों की ओर से उदासीन हो जाएं और उससे संबंधित अपने कर्तव्यों को भुला दें, जिससे हमारी सहायता पर आश्रित रहने वाले परेशानी में पड़ जाएं। हमें सदा उनके तथा ईश्वर दोनों के प्रति अपने कर्तव्य में सजग रहना है, लेकिन बिना किसी अनुचित लगाव या आसक्ति के। इसके लिए हम अपने विश्राम के घंटों से, विशेष कर सोने के समय, चंद मिनट निकाल लें और कर्तव्य पथ पर चलने के लिए सहायता एवं पथ प्रदर्शन के निमित्त सच्चे दिल से ईश्वर से प्रार्थना करें। यदि हम प्रेम एवं भक्तिपूर्ण हृदय से इसे बराबर करते रहें तो यह प्रार्थना कभी भी अनसुनी नहीं होगी। इस प्रकार जब हम में कर्तव्य की भावना जाग उठती है और ईश्वर का भाव हमारे हृदय में प्रमुख हो जाता है तो साक्षात्कार को हम जीवन का मुख्य उद्देश्य मानने लगते हैं। इसके लिए स्वभावतः हमारी उत्कंठा उत्तरोत्तर तीव्र होने लगती है और अपने दैनिक कार्यों की उलझनों तथा व्यस्तताओं के बावजूद हमें ईश्वर का ध्यान बार बार आता रहता है। हमारे कर्तव्य पथ से विचलित होने का कारण हमारी परिस्थितियां या व्यस्तताएं नहीं, अनियंत्रित मन की दिग्भ्रमित क्रियाएं होती हैं। ईश्वर के बोध मात्र से मन के अनेक दोषों का उपचार और मार्ग की अनेक कठिनाइयों का निराकरण हो जाता है। इसलिए हमें दुनियादारी के सारे कामों के बीच ईश्वर की याद बनाए रखनी चाहिए।